नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे देश में करोड़ों लोग वोट देते हैं, हर 5 साल में चुनाव होता है, लेकिन फिर भी देश की हालात वैसी की वैसी है। क्यों हमारे नेता चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं? आखिर क्यों जनता की उम्मीदें बार बार टूट जाती है? क्या हम गलत नेता चुनते हैं या हमें अच्छे नेता की पहचान करने नहीं आता? आखिर अच्छे नेता की पहचान कैसे करें? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। किसी भी देश का ताकत सिर्फ उसका सेना ही नहीं बल्कि उसका नेता भी होता है, क्योंकि एक नेता ही तय करता है कि देश किस दिशा में जाए, अंधेरे की ओर या उजाले की ओर। भारत के पास संसाधन है, जनसंख्या है, प्रतिभा है, लेकिन अच्छे दिशा देने वाला एक ईमानदार नेतृत्व का कमी है। जब देश के नेता ईमानदार होता है तो देश प्रगति करता है, और जब देश का नेता स्वार्थी होता है तो देश की प्रगति रुक जाता है। जब नेता ईमानदार होता है तो देश प्रगति करता है, और जब नेता स्वार्थी होता है तो देश का प्रगति वहीं के वहीं रुक जाता है। आज हमारे देश में ऐसे भी कई नेता हैं जो हिंदू, मुस्लिम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान के अलावा और कोई शब्द नहीं बोल सकता। ऐसे भी कई एमएलए और एमपी है जो जातिवाद का डंडा छोड़ दे तो वो मुखिया और वार्ड तक नहीं पहुंच सकते। अच्छे नेता देश को दिशा देता है, वह जनता की परिभाषा को समझता है, जो कि हमारे देश में से कम है, और काम देश की भलाई के लिए करता है, ना कि वोट के लिए। आखिर हम अच्छे नेता की पहचान कैसे करें? तो चलिए हम इसको 5 स्टेप में देखते हैं। स्टेप नंबर 1, अच्छे नेता की जरूरत हमारे देश को क्यों है, और अच्छे नेता हमारे देश के लिए क्या क्या कर सकता है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अनेकों धर्म के लोग रहते हैं। देश में विभिन्नता है, लेकिन राष्ट्रवाद की भावना सिर्फ एक है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हमारे देश में विभिन्न संस्कृतियां और विभिन्न तरह की भाषाएं हैं, लेकिन अर्थ सिर्फ एक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारे देश के नेता अच्छे नहीं होंगे तो ये सारी खूबसूरतियां हमारे देश से चली जाएंगी। अच्छे नेता हमारे देश के लिए वह कुछ कर सकता है जो एक परिवार के लिए पिता करता है। हमारा देश का भविष्य छात्रों, किसानों और सारी जनताओं के हालातों पर निर्भर करता है, जिसका बैलेंस सिर्फ एक अच्छा नेता ही कर सकता है। स्टेप नंबर 2 की बात करें तो भारत के नेता और बाकी विकसित देश के नेता में क्या फर्क है? विकसित देश के नेता जैसे अमेरिका, रूस, चीन, जापान, फ्रांस के नेता का हैसियत, योग्यता और शिक्षा स्तर क्या होता है, उसके कुछ ऐतिहासिक कार्य क्या होते हैं। भारत के नेता भावनाओं पर चुनाव लड़ता है, वो हिंदू मुस्लिम करके लेकिन विकसित देश के नेता अपने अच्छे कामों के रिकॉर्ड पर लड़ता है। इसीलिए किसी भी नेता का या कोई भी उम्मीदवार को हमें अपने उसके अच्छे कर्मों पर चुनना चाहिए। अमेरिका, जापान, चीन जैसे विकसित देश के नेता अगर काम ना करे तो जनता उसे दोबारा मौका नहीं देती है, लेकिन भारत में नेता झूठे वादे, दंगा प्रसाद और बिकाऊ मीडिया को सहारा लेकर चुनाव लड़ता है, और यही चीज हमें पीछे कर दे रहा है। विकसित देश के नेता का हैसियत और उसका सोच हमारे देश के नेता से कई गुना आगे होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसुलानिया से अर्थशास्त्र की डिग्री लिया, जो बहुत बड़ा व्यवसायिक नीतियां भी जानता है, भले ही इस बार उसे नोबेल प्राइज नहीं मिला। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो लीजेनगार्ड स्टेट यूनिवर्सिटी से कानून किया, और वो केजीबीआई भी के खुफिया अधिकारी में भी रहा है, जो एक अच्छा विदेश नीति भी जानता है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग जो टेंसिंगहुआ यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग किया, वह आर्थिक, राजनीति जैसे टेक, इंफ्रास्ट्रक्चर और विदेश नीति में ब्रिलियंट है। और कई विकसित देश के नेता को देखें तो कोई बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तो कोई सिविल पद पर है, या कोई बड़ा ऑफिसर है, या फिर कोई क्षेत्र में महारत हासिल किया है। लेकिन हमारे देश के अधिकतर नेता क्रिमिनल, कई पर मर्डर केस तो कई पर अपहरण केस होता है, जो अनपढ़ यानी कि ठेपा बोर भी होता है। कितने को तो बिना पेपर दिखे भाषण तक नहीं देने आता, और अगर भाषण देता भी है तो बेकार की बातों पर। आज हमारे देश में ऐसे भी कई नेता है जो अशिक्षित है, लेकिन शिक्षा विभाग का मंत्री है, जिसे साइंस का मतलब नहीं पता, वो स्वास्थ्य और कृषि मंत्री है। जिसे 9 2 11 नहीं आता,
वो वित्त मंत्री है, मतलब कि पूरे रूप से योग्य नहीं है, लेकिन देश और राज्य के सर्वोच्च पद पर है। और यही कारण हमारे देश को उन विकसित देश में होने से शामिल नहीं हो रहा होने दे रहा। स्टेप नंबर 3 की बात करें तो विकसित देश के नेता क्या सोचते हैं और हमारे देश के नेता क्या सोचते हैं। विकसित देश के नेता सोचते हैं कि कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए, कैसे विज्ञान, शिक्षा, उद्योग और नागरिक अधिकार को मजबूत किया जाए। लेकिन हमारे देश के नेता ये सोचते हैं कि कैसे वोट बढ़ाया जाए और कैसे अगले चुनाव में कुर्सी को पाया जाए। वह हिंदू मुस्लिम दंगा प्रसाद भेदभाव के जरिए जनता को जोड़ने के बजाय बांटने का काम करता है। और यही सोच जिस देश के नेता में हो जाए वो देश कभी विकास नहीं कर सकता है। और चलते हैं स्टेप नंबर 4 पर। हमारे देश में अनेकों अच्छे नेता भी हुए हैं जिनके बारे में जानकर हम अच्छे नेता को चुन सकते हैं। महात्मा गांधी जी, जिन्होंने सच्चाई और अहिंसा का से पूरी दुनिया को जीत लिया। एपीजे अब्दुल कलाम का सपना था कि भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाना है। उन्होंने ऐसा काम भी करके दिखाया जो दुनिया का कोई भी देश या वैज्ञानिक नहीं कर पाया। अगर आप चाहते हैं कि मैं एपीजे अब्दुल कलाम पर एक स्पेशल वीडियो बनाकर लेके आऊं तो आप कमेंट जरूर करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऐसे ही लोग पुरुष नहीं कहा जाता, क्योंकि वो एक समय में देश के परिस्थितियों के सामने एक लोहा बनकर देश को रक्षा किए थे। इन सब ने यह दिखाया कि अच्छे नेता वह नहीं जो भीड़ को हिला दे, बल्कि वो जो देश को जगाए। अब चलते हैं स्टेप नंबर 5 पर कि अच्छे नेता की पहचान कैसे करें। हमें हर 5 साल में अच्छे नेता चुनने का मौका मिलता है। आज प्रत्येक गरीब जनता भ्रष्टाचार से ग्रसित है। पेपर लीक, घूसखोरी, करप्शन जैसे मुसीबतों से छात्र परेशान है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हम अच्छे नेता को चुनाव नहीं करते। तो आखिर हम अच्छे नेता को चुनाव कैसे करें? तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हमारा नेता या उम्मीदवार शिक्षित है या नहीं, क्योंकि एक शिक्षित नेता ही छात्रों का हालात समझ सकता है और कोई भी अच्छा निर्णय ले सकता है। दूसरी चीज हम यह देखेंगे कि उस नेता में क्रिमिनल, अपहरण जैसे केस तो नहीं है, क्योंकि ऐसे नेता कभी भी देश की भलाई नहीं चाहता और कभी भी लोगों के बीच सकारात्मकता और एकता का काम नहीं करता। कई नेता जातिवाद और परिवारवाद को सबसे बड़ा हथियार बनाकर चुनाव लड़ रहा है, जो देश को कभी भी विकास नहीं कर सकता। जातिवाद और परिवारवाद आतंकवाद से भी खतरनाक होता है। आज परिवारवाद ने लोकतंत्र को उथल पुथल कर दिया है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आज बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके पिता मंत्री या उम्मीदवार के पद पर रह चुका हो, जिसका माता भी रह चुकी हो, बेटा भी रह चुका हो, बेटी भी रह चुका हो, यानी कि एक ही परिवार मंत्री बनकर सत्ता को संभाल रहा है, जो लोकतंत्र को नहीं बल्कि राजतंत्र को परिभाषित करता है, जिससे युवा पीढ़ी को आगे नेतृत्व करने का मौका नहीं मिलता। इससे जनता को नया चेहरा नहीं मिलता और भविष्य में जिससे भावी युवा पीढ़ी को राजनीतिक में कोई मजबूती नहीं मिलता। इसलिए हमें वैसे भी नेता को नहीं चुनना चाहिए जिसके परिवार में कोई उम्मीदवार या नेता बन चुका हो। अगर हम बहुत सारे उम्मीदवारों में अच्छे नेता का चुनाव करते हैं तो उसके निजी संपत्ति का भी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि अधिकांश नेता जनता की पैसों को लूटकर ऐशो आराम का जिंदगी व्यतीत करता है। उदाहरण के लिए नेपाल में बीते दिन हुए घटना को समझ सकते हैं। आज अधिकतर नेता विकास से ज्यादा चुनाव पर काम करता है। इसको हम ऑलरेडी एक वीडियो में बना रखा है जिसमें मैंने यह कहा है कि बिहार में विकास से ज्यादा चुनाव पर ध्यान दिए जाते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर मर्जी हो तभी सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।